आज का हमारा टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन और डेटा ट्रांसमिशन में से हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो पहले सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्शन को लें तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इसमें आती हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स को अगर आपके पास पेपर में सिर्फ डुप्लेक्स भी लिखा होगा, उसका भी मतलब यही है कि आप लोग उसे फुल डुप्लेक्स ही कंसीडर करेंगे कि जो आंसर फुल डुप्लेक्स होगा वही हम फॉर सिंपल जो एक सिंगल वर्ड होगा डुप्लेक्स उसके लिए भी वही लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है। तो सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होता है कि डेटा फ्रॉम कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी ट्रेवल करता है इन वन डायरेक्शन ओनली। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं डेटा, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगी, डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात लें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर टू प्रिंटर कनेक्शन। ओके, देन कम्स हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स जो है, इसमें हमारे पास क्या लॉजिक होगी, इसमें भी ट्रांसमिशन हो रही है तो दो डिवाइसेस का होना ज़रूरी है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी। इधर आप सेंडर एंड रिसीवर भी लिख सकते हैं और ये इनके ऊपर आप शेप बॉक्स बना दें या सर्कल बना दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसमें क्या होता है कि डाटा ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। तो इसे हम दो डिफरेंट वायर्स लाइन से शो करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कि डेटा ट्रेवल्स in both directions but not at the same time। ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी। ओके, देन डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों एक ही मतलब है। तो अगर सिर्फ डुप्लेक्स लिखा हो तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि इधर ये हाफ डुप्लेक्स है ये फुल डुप्लेक्स है, उसका मतलब फुल डुप्लेक्स ही होगा। अब इसमें हमारे पास जो है कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, वैसी दो डिवाइसेस हो गई जिनमें ट्रांसमिशन चल रही है। ओके, डाटा जो है वो कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी ट्रेवल कर सकता है और कंप्यूटर बी टू कंप्यूटर ए ट्रेवल कर सकता है एट द सेम टाइम। तो मैंने एक ही लाइन पर दोनों साइड्स पे एरो बना दिए। यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट लाइंस बनाई, जिसपे एक साइड पे मैंने शो किया कि डाटा इज बीइंग सेंट और दूसरे पे मैंने शो कर दिया डाटा इज बीइंग रिसीव्ड। अब इसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, डेटा ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली या एट द सेम टाइम, दोनों का एक मतलब है। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप्स कौन सी हो जाती हैं, सीरियल एंड पैरेलल। अब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन जो है उसमें भी, क्योंकि ट्रांसमिशन है अगेन तो दो डिवाइसेस में ही होना है इसमें, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी। ओके, इसमें हम क्या बोलते हैं कि सीरियल है तो डाटा, इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबर ऑफ वायर्स की बात करेंगे। तो एक वायर है तो एक वायर पे एट अ टाइम वन बिट कैन ट्रेवल। तो हम क्या डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, हम लिखेंगे डेटा travels one bit at a time over single wire slash channels। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स है, एक तो मैंने बता दिया कि वन बिट ट्रेवल करती है और दूसरा मैंने बता दिया ओवर सिंगल वायर और चैनल। तो ये जो चीज़ बीच में लाइन मैंने ड्रॉ की है ये एक चैनल को एक्सप्लेन शो कर रही है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आ गया पैरेलल, जो दूसरी टाइप है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। अब इसमें हमारे पास अगर ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है, अब कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी हमारे पास इसमें क्या होगा, ओके, अब इसमें हमारे पास डाटा जो है वो ट्रेवल करेगा थ्रू मल्टीपल वायर्स एंड मल्टीपल चैनल्स एंड इट विल ट्रेवल सेवरल बिट्स।
ठीक है, तो आप लोग 4 बिट्स, 4 या 8 और 8 से ज़्यादा करते हैं तो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। ओके, अब इसमें मैं क्या लिखूंगा कि हर हर वायर पे मेरे पास एक बिट ट्रेवल कर रही होगी। तो डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगी कि डेटा ट्रेवल्स सेवरल बिट्स at a time over several wires / channels। अब सेवरल लिखें या मल्टीपल लिखें, दोनों का सेम मीनिंग हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास कंपैरिजन आता है बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल। अब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन जो है, हमने उसकी डायरेक्ट मेथड तो देख लिया, डिस्कस कर लिया कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन जो है वो कैसे काम करती है। अब हमने इसके एडवांटेजेस देखने हैं कि अगर सीरियल यूज़ होगा तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और अगर हम पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें हमारे पास क्या उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अब सीरियल जो है, क्योंकि 1 बिट एट अ टाइम ट्रेवल करती है, तो इट इज़ बेटर फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। ये सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंसेस। ठीक है, मीन्स जब हमारे पास कोई ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस होनी होगी तो वी विल बी यूजिंग सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि 1 बिट एट अ टाइम ट्रेवल करती है, सिंगल वायर है, तो ये हमारे पास क्या है, चीपर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि जैसे हमने बोला कि हमारे पास 1 बिट एट अ टाइम ट्रेवल करती है, तो इसका ड्रॉबैक हमारे पास क्या हो गया कि ये स्लोअर है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास नो और लेस चांसेस ऑफ डेटा बीइंग लॉस्ट या फिर स्क्यूड। अब स्क्यूड इसलिए नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल बिट्स एक वक्त में ट्रेवल नहीं करी, एक बिट ट्रेवल कर रही है एक वक्त में। ठीक है, तो हमारे पास अब ये चीपर वाली बात इसका एडवांटेज हो गया। ठीक है, ये भी इसका एडवांटेज हो गया, ये हमारे पास डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, ये अगेन इसका एडवांटेज हो गया, स्लोअर मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन पे। अब पैरेलल में क्योंकि सेवरल बिट्स ट्रेवल कर रही होती हैं एट द सेम टाइम, तो इसको हम कैसे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। हमारे पास पैरेलल में क्या है, जैसे वो सूटेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, अब शॉर्ट डिस्टेंसेस में पैरेलल की एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, आईसी, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उसमें हमारे पास आ जाएगा। और ये अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास टेलीफोन लाइन होगी इसकी एग्जांपल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल जो हमारी फाइबर ऑप्टिक्स है वो भी हो सकती है। ओके, अब इसी के कंपैरिजन में जैसे हमने उसे लिखा कि वो चीपर है, तो ये ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है। ओके, इसके बाद अब हमारे पास वो स्लोअर मेथड था, ये फास्ट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास फास्ट तो हो गया, हमने बोल दिया। ठीक है, बट हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन का इशू आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास चांसेस ऑफ डेटा गेटिंग स्क्यूड। ठीक है, डाटा हमारे पास स्क्यूड फॉर्म में पहुंच सकता है या बिट्स हमारे पास लॉस हो सकती हैं। ओके, अब इसका लास्ट, इसी सेकंड टॉपिक का हमारा लास्ट पार्ट था यूएसबी। अब यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। अब यूएसबी कौन सी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन को यूज़ करती है, अब उसके नाम में ही सीरियल आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या हो गई कि ये सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को यूएसबी यूज़ करता है।
ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होती हैं, 4 वायर्स होती हैं। ठीक है, और उन 4 वायर्स में से हमारे पास 2 वायर्स होती हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। सेंडिंग रिसीविंग या डाटा ट्रांसमिशन जैसे आप लोग लिखें। और इसमें से 2 वायर्स जो होती हैं हमारे पास, वो यूज़ होती हैं किस चीज़ के लिए, पावर एंड अर्थ के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि हाउ अ डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग यूएसबी इज डिटेक्टेड। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जैसे ही डिवाइस कनेक्ट होती है तो देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द वोल्टेज लेवल। ठीक है, और कंप्यूटर जो है उस चेंज की वजह से आइडेंटिफाई करता है कि देयर इज सम डिवाइस कनेक्टेड, और फिर उस डिवाइस का ड्राइवर ऑटो लोड करने की कोशिश करता है कंप्यूटर। अगर उसके पास ना हो तो वो यूज़र से उससे डिमांड करता है, यूज़र से प्रॉम्प्ट देके कि वो फिर उसका पाथ बताए जहाँ से वो सॉफ्टवेयर उसने या उसका ड्राइवर डाउनलोड करना है। सो दिस वे अ डिवाइस गेट्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यूएसबी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब यूएसबी के जो एडवांटेजेस हैं उनमें हमारे पास पहला एडवांटेज हमारे पास क्या हो जाता है कि इट इज़ ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड। जैसे ही डिवाइस कनेक्ट होती है तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी और उसका ड्राइवर ऑटो लोड हो जाएगा। ओके, तो इट ओनली फिट्स वन वे। ठीक है, अब वन वे फिट होती है इसका मतलब क्या होगा कि इनकरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, सो प्रिवेंट्स इनकरेक्ट कनेक्शन, या फॉर्म्स अ स्टेबल कनेक्शन, ये आप लोग जैसे आप लोग इसे लिख सकें। ओके, इट इज बैकवर्ड कंपैटिबल। बैकवर्ड कंपैटिबल कंपैटिबल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास न्यूअर डिवाइसेस हैं, न्यूअर यूएसबी स्टैंडर्ड्स हैं, वो पुरानी यूएसबी डिवाइसेस के साथ स्टिल काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इट हैज़ बिकम एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है, मीन्स कंसीडरेबल सपोर्ट इज अवेलेबल, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज हमारे पास यूएसबी का क्या हो गया कि हमारे पास इसकी जो लेंथ ऑफ यूएसबी केबल है वो हमारे पास मैक्सिमम 15 फीट या 5 मीटर में अवेलेबल है। तो मैक्सिमम केबल लेंथ इज अबाउट 5 मीटर्स। उसके बाद हमारे पास जो इसकी डेटा ट्रांसमिशन है वो स्पीड हमारे पास जो है वो मैक्सिमम 500 MB/सेकेंड है। तो सपोर्ट्स maximum 500 MB/सेकेंड ट्रांसमिशन स्पीड। अब इधर कई जगहों पर इसे 480 MB भी लिखा हुआ है, बट 480 और 500 बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेड। सो वी आर डन विद द टॉपिक। अब नेक्स्ट इसके जो इसका लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन जो है हमारे पास, मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन इन डेटा ट्रांसमिशन, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।